So hi everyone, my name is Arjun Singh, and today in this video we are going to see about how the Mac process is going on. And before that, showing you कि Mac process कैसे चल रहा है, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि Mac का प्रोसेस क्या होता है और कैसे आप Mac में आ सकते हो, Mac कैसे आप Mac को क्लियर कर सकते हो। एक्चुअली हम मसाई ने Mac को भी एक कोर्स वाइज में डिवाइड कर चुके हैं। और आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए, अगर प्लेसमेंट आपको विद इन टाइम चाहिए, तो आपको Mac प्रोसेस आपको क्लियर करना पड़ेगा आपके प्लेसमेंट से करीबन 3 हफ्ते पहले। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड सो इफ आपको अगर वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो आप जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा मैक प्रोसेस अभी चल रहा है। और मैं आपको काफी चीजें बताता रहूंगा कि मैक में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे क्लियर होता है, कितने राउंड होता है। सो अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा आज इसके बारे में। सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हो। सो सबसे पहले आपको अगर मैक प्रोसेस में आना है तो आपको जो जितने भी सी एस पी टी के कोर्सेज होते हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे यूनिट 3 या 4 तक। अगर आपकी उसमें बैक लग गई किसी में भी, या अगर आपका एसिंक लग गया, तो आपका मैक प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो एक्चुअल में जब स्टार्ट होता है तो आपकी यूनिट 5 से आपका मैक प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब आप यूनिट 5 में होंगे तो ये जितने भी आपको कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, ये यूनिट 5 लेवल के कोर्सेज हैं, राइट, जिसमें RCT 11 201 और SB 101 है। तो ये सारे आपके 5th लेवल के कोर्सेज हैं, यूनिट 5 के कोर्सेज हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले होगा मैक 101 होगा, जिसमें आपके मोस्टली 3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी जो आपको क्या करना होगा। आपको टैप लूंगा में वीडियोस बनानी पड़ेंगी। वीडियोस आपको क्वेश्चंस होंगे, उनको आंसर रिकॉर्ड कर करके प्रैक्टिस करनी है। और सेकंड, आपको अपना रिज्यूम पे वर्क करना है। थर्ड, आपको अपना पोर्टफोलियो एंड गिटहब पे वर्क करना है। तो यहाँ से आपको फीडबैक मिलेगा। मेन फोकस आपका रिज्यूम में रहेगा, पोर्टफोलियो गिटहब में रहेगा और टैप लूंगा में रहेगा। ये 4 चीजें आपको डन करनी है। और टैप लूंगा बहुत कंपलसरी है गाइज। और अगर आप टाइप लूंगा रिकॉर्ड कर देना, चाहे कुछ भी हो, आप इसको मिस मत करना। अगर आपने मिस कर दिया, अगर 50% भी एटलीस्ट पूरा नहीं करा, तो आपको खामो खाम में बेफालतू में आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो सपोज कि अगर आपने मैक 1010 क्रिएट नहीं करा, तो इसके साथ और एक चीज ये भी मैं क्लियर करता हूँ कि ये सारी चीजें ना आपकी कोडिंग कोर्सेज के साथ अलोंग है। अगर आपने सपोज कि आपने क्या कर दिया, आपने मैक प्रोसेस क्लियर कर लिया, बट आपने कोडिंग RCT 211 पास नहीं करा, 201 पास नहीं करा, तो आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, आपको वहीं पे रखा जाएगा 101 में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो सपोज आप नेक्स्ट यूनिट में आ गए, जो कि NEM या 6 यूनिट होगी। सो अगर आप 6 यूनिट में आ गए, आप 6 यूनिट में अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपको 201 होगा। और अगर आप अपने नोट नहीं क्लियर नहीं करा, तो आपकी ये चीजें दोबारा होंगी, 2 हफ्ते के लिए होंगी सिर्फ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपने क्लियर करता 201 में आप जाओगे डायरेक्टली, और यहाँ पे आपका एक्चुअल में मैक प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें मैक प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिज्यूम और पोर्टफोलियो, ये 2-3 चीजें दोबारा होंगी। आपको दोबारा बनाकर, आपने ऑलरेडी बना दिया होगा, आपको मॉडिफाई करना होगा। और आपको आपके सीनियर्स जो होंगे आपको बताएंगे, सीनियर्स इन द सेंस ऑफ IAS, एंड कि कैसे आपका है, कहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करनी है। तो इस चीज पे आपको काफी वर्क करना है, रिज्यूम पे, पोर्टफोलियो पे, काफी ध्यान देता है मसाई इन दोनों में। और अगर मैं बात करूं आपके इंटरव्यू कोचिंग सेशंस की, तो आ, सो अब यहाँ पे ना 2 तरीके से यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन हो रही है। फर्स्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो रही है, एक ग्रुप में बच्चों को बांट रखा है और एक को बी ग्रुप में बांट रखा है। और ये इनके बेसिस हैं, ए और बी ग्रुप के बांटने के। इनके प्रीवियस स्कोर्स देख के, CSPT के स्कोर्स देख के, इनके इवैल्यूएशन, जितने भी CSPT रिलेटेड थिंग्स है उसको देखकर। सपोज ए ग्रुप में क्या होगा, ए ग्रुप में क्या होता है, अभी हमारा ए ग्रुप का, मैं ए ग्रुप में हूँ, तो हमारा क्या चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्टर आएगा, एक इंस्ट्रक्टर आएगा, और वो क्या करेगा, हमें करीबन 40-50, सॉरी अब तो 3 ग्रुप में बांट दिया। अब करीबन करीबन हमारे पर उसमें मान लो हर एक 3 रूम बना दिए हमारे। हमें 20-20 के उसमें डिवाइड कर दिया उसमें भी। हम हैं एक ग्रुप में ही, बट हमारा अब क्या कर रहा है, करीबन 30-30 मान लो, आप 30-30 मान सकते हैं। 30-30 बच्चे हैं, 30-30 में 30, 3 इंस्ट्रक्टर आएंगे, और वो 3-3 30-30 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे रैंडमली। लेंगे सबका, आई थिंक सो सबका लेना चाहिए इनको, क्योंकि मेरा तो अभी तक हुआ नहीं। और रैंडम है तो फिर आएगा नहीं आएगा, देखते हैं, लेट्स सी। बट होगा सबका, आई थिंक सो।
रैंडमली होगा और रैंडम में क्या होता है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको तीनों चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है। सो ये उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा बेटर परफ़ॉर्म करा होगा उन्होंने लास्ट टाइम। और अगर मैं बी ग्रुप वालों की बात करूँ तो इनको 1 और 1 सेशन मिल रहा है, जैसे कि एक कंस्ट्रक्टर होगा सीएसबीटी का, वो पर स्टूडेंट को अलॉट हुआ है और वो उनका लेगा। अगर जिनका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जिनका कम है, तो ये चीज़ है। और यार काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैक प्रोसेस को क्लियर करना। अगर आप मैक प्रोसेस को क्लियर नहीं करते हो, तो गाइज़ लाइक आपकी प्लेसमेंट रुक सकती है और प्लेसमेंट रुकने का मतलब वैसे ही रिसेशन का टाइम आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ कि तो इस पे मैक प्रोसेस में आप क्लियर करना। और काफ़ी क्वेश्चंस हैं यार जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, अ, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊँ, लेट मी वेट, yeah, should I clear this? Yeah, I clear this and I stop the sharing right now. Yes. Yeah, thank yes. Yes, sorry for the inconvenience guys. Yes. देखो बेसिकली जो क्वेश्चंस हमने पूछे जा रहे हैं, एक तो आपको पूछा जा रहा है आपका इंट्रोडक्शन, लाइक आपका पर्सनल चीज़ है, मतलब एक इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हम पे पूछा जा रहा है। तो अगर आप यार अभी यूनिट 4 में हो, यूनिट 5 में हो, तो यार प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या-क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट के नीचे बताना, मैं आपको बताऊँगा। और वो चीज़ मैं अभी ऐसे नहीं बता सकता सबको। सो वो मतलब जो पूछेगा उसको ही मैं बताऊँगा। एंड इंट्रोडक्शन आपका एक प्रोजेक्ट से बोल सकते हैं हम, प्रोजेक्ट की पीपीटी, या हम प्रोजेक्ट लिख देते हैं इसको डायरेक्टली। माय राइटिंग इज़ नॉट गुड गाइस। और सेकंड वन इज़ द इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एंड द क्वेश्चन आंसर्स, एक टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स, टेक्निकल क्यू एंड ए। सबसे पहले रैंडमली कुछ भी किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब सपोज कि 50 बंदे हैं, तो पहले से इंट्रोडक्शन पूछ लिया, दूसरे से प्रोजेक्ट पूछ लिया और तीसरे से टेक्नोलॉजी पूछ लिया। तो इंट्रोडक्शन में क्या पूछते हैं, बेसिकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट, एंड आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको हम हायर क्यों करें, व्हाई शुड आई हायर यू, और अगर आपके बैचमेट हैं तो आप उनसे कैसे बेटर हो, और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, एंड आपको फिर नेक्स्ट पर्सन को आएगा प्रोजेक्ट का, आपको एलोबरेट करना है, प्रोजेक्ट को बताना है कि आपके प्रोजेक्ट में आपके क्या-क्या फीचर्स हैं, ठीक है? कौन सी आपने लाइब्रेरी यूज़ करी है, कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, वैलिडेशन है कि नहीं है, और काफ़ी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में अंडरस्टैंड उनको करवानी है। एंड थर्ड, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टेक्निकल राउंड, जो कि और डिफिकल्ट है भी नहीं, मतलब उतना आपको टेक्निकली इनको समझाना है कि क्या कंसेप्ट रहा है। जैसे कि पूछ लेंगे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या अंतर होता है, या क्लोजर्स क्या होते हैं, और लाइक एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन, और ब्लॉक स्कोप क्या है, मतलब स्कोप क्या है, स्कोपिंग क्या है जावास्क्रिप्ट में। ये सारे क्वेश्चंस आपके इसमें आ रहे हैं हमें। और सो अभी तक तो फिलहाल यही हुआ है। एंड लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है आगे तक। और अभी हमें डेडलाइन मिली है, हमें लास्ट डेडलाइन है हमारी पोर्टफोलियो की, लगभग 11 तारीख को हमें पोर्टफोलियो और लाइक गिटहब वीडियो, ये तीनों चीज़ें हमें सबमिट करनी है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि या लाइक कल या परसों तक हमारा ये इंटरव्यू भी हो गया, और फिर उसके बाद पता चलेगा कि अब क्या होगा करके। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड माय गाइस, कि इतना ही था। और और देखते हैं आगे क्या होता है। और आप अभी से अगर आप देख रहे हैं, अगर आप यूनिट 1 में हैं, तो यार प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश मैटर करती है काफ़ी। और अगर आप ब्लैक होते हो, तो आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, आपका एक लो, आप एक लो उसमें काउंट करे जाओगे। एक रियल एक ट्रुथ है, खास ट्रुथ है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको भी, सबको ही करना पड़ता है। सो गाइस अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस होंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेसमेंट, कि एक्चुअल में प्लेसमेंट कैसे निकालनी होती है, क्योंकि यार किसी का एक्सपीरियंस आप लेकर आपको अच्छे से, मतलब उसके एक्सपीरियंस को यूज़ करके आप खुद को बेटर कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक सो आपको ये चीज़ें कहीं और प्रोवाइड हो रही होंगी इतने अच्छे से। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।